नीचे तक गए, कुछ नहीं पता लगा। फिर ब्रह्मा जी ऊपर तक आए, कुछ नहीं पता लगा। तब उसी समय ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। उसी समय ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी, क्योंकि देखो अगर जीवन में कुछ पाना है ना, कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलने वाला। ये संदेश में बच्चों को भी ये संदेश देता हूँ। देखो आप, सही बात है, अगर नौकरी करना है तो भैया नौकरी का रूल फॉलो करो, चलेगी, नहीं तो जो है नौकरी डिसमिस हो जाएगी। बिजनेस करना है बिजनेस करो। अगर कुछ प्राप्त करना है तो भैया बारिश तो आ रही थी जब हम यहाँ आ रहे थे, फिर भी हम आ गए। इसलिए कुछ अगर प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी के ऊपर आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि तप करो तप करो तप करो। आकाशवाणी बोल। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक वहीं रहकर कमल की कणिका के पास रहकर तप किया। जब तप किया, जब पूर्ण अवधि पूर्ण हो गया, 1000 वर्ष हो गए, तब जाकर ब्रह्मा जी उस तप से जागृत हुए। और जैसे जागृत हुए तो भगवान ने दर्शन तो दिया, और जैसे दर्शन दिया फिर कहा और तप करो, कम पड़ गया। अगर मैं भी आपको देखो इतनी कथा सुना रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत कथा अगर मैं अध्ययन करके आता तो आपको ये लंबी चौड़ी कथा थोड़ी दे पाता। मैं इधर उधर के ढिंडोरे पीट के मैं टाइम पास कर सकता था, जैसे आज चलता है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि और तप करो। ब्रह्मा जी को कम हुआ, उस तप से सृष्टि विस्तार नहीं हो सकता, और तप किया। और जैसे पूर्ण तप हो गया, ब्रह्मा जी जागृत हुए, चारों दिशाओं में देखे। पहले पूरब की दिशा का जो है दर्शन किया, बोले पूरब का सर का प्राकट्य हो गया, एक सर और बढ़ गया, और उसी सर के माध्यम से ऋग्वेद का आगमन हुआ। थोड़ा सा सर घुमा दिए ब्रह्मा जी ने, दक्षिण की ओर देखा, एक सर और बढ़ गया, और उस सर से ऋग्वेद यजुर्वेद का आगमन हुआ, यजुर्वेद का ज्ञान मिल गया। ब्रह्मा जी ने फिर जो है इधर पश्चिम की ओर सर घुमा दिया, एक सर और बढ़ गया, वहां से जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का आगमन हुआ, और फिर उत्तर की ओर घुमा दिया तो एक सर और बढ़ गया, और वहां से अथर्ववेद का ज्ञान मिल गया। बोलो श्री श्रीमद् वेद महापुराण की जय हो। राधे राधे। और जैसे 4 वेदों का ज्ञान मिला तो भगवान का दर्शन हुआ। भगवान को कहा, दर्शन किया, नमन किया, और कहा महाराज ये सब क्या है? बोले सृष्टि विस्तार। आप कौन? मायापति, माया का भी पति है ना। ये सब क्या है? ये माया। ये सब क्या है? माया। और आप पति। किसने संचालन किया ये माया? मैंने। आप तो आप ही हो, फिर ये माया आपसे कहां से आई? हो सकता है। मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता, आप मुझे जिक्र कर दो, बता दो। बोले मैं माया हूं, और मैं ही इसको समेट सकता हूं, मैं ही इसको खोल सकता हूं। मैं मायापति हूं, मैं इसको खोल सकता हूं, मैं इसी को समेट सकता हूं, अपने भीतर और बाहर कर सकता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब कर सकते हो। अरे कर सकते। एग्जाम्पल चाहिए, दिया। कौन सा एग्जाम्पल दिया? मकड़ी का। मकड़ी क्या करता है? मकड़ी का जाल कौन बिछाता है? और फिर बाद में वो जाल कौन खींचता है? मकड़ी ही खींचता है।
मकड़ी में ये खासियत है, यानी अपने आप फैलाया और अपने आप फंस गया और अपने आप समेट लिया। फैलाया भी, फंस भी गया और स्वयं समेट भी लिया। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, तब भी विश्वास नहीं। देखो, हर वस्तु में एक कारक होता है भगवान का। जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़ा कैसे बना? मिट्टी से। घड़ा तो मिट्टी से ही बनेगा। अब ये जो मिट्टी अपने आप घड़ा बन सकता है क्या? तो फिर अगर ये सारा आपने जमाया है, आपने फैलाया है, तो पूर्व समय का ज्ञान दे, क्योंकि ये सृष्टि में कई बार तहस हुआ और कई बार ये संचालन हुआ। कहीं कल्पांतर ये बचा, कहीं कल्प से चलता आ रहा है, फिर विनाश होता है, फिर चले, तब फिर यहाँ पे एक और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दुनिया जब ऐसा हुआ तो पूर्व कहानी ब्रह्मा जी को सुना दिया गया। क्या के माध्यम से? वही चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने पूर्व जन्म की कहानी, जैसे नारद जी का हुआ था ना, ऐसे पूर्व सृष्टि विस्तार के विषय में चर्चा हुई। जब पूर्व सृष्टि विस्तार के विषय में चर्चा हुई तो फिर ये जब दुनिया, जब सब कुछ आपने बनाया है, आपको एक 6 प्रश्न में कहा था ना कि अगर आप सर्वशक्तिमान हो, प्रश्न याद है आपको? इसका उत्तर यहां आता है कि रावण कंस जैसे पैदा क्यों होते हैं, है ना? जब ये सब कुछ आपने बनाया है तो आप अच्छा ही अच्छा बनाते, बुरा क्यों बनाया? ये असुर पैदा क्यों हुए? अगर अच्छे अच्छा होता तो भगवान कहते हैं अगर अच्छे अच्छा होता ना तो उसमें मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखिए क्यों नहीं आता, आनंद क्यों नहीं आता? आपके बच्चे मान लो अगल बगल के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जब क्लास में टीचर आकर पढ़ाता है तो एक ही गुट के है या नहीं, ये बताइए। जब कोई गेम टीचर खेलाता है तो ये दोनों पक्ष के हो जाते हैं, तभी तो खेल का आनंद है या नहीं है? बच्चे क्लास में जब क्लास लेते हैं, टीचर पढ़ाता है तो क्लास में सब फ्रेंड है, सब एक ही गुट के बंधु है। पर अगर टीचर गेम खिलाता है तो वहां 2 गुट के हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष, है या नहीं, ये बताइए। तभी तो खेल का आनंद आता है। अब राजनीतिक भी वही है, पक्ष और विपक्ष है तभी तो राजनीतिक है। अगर पक्ष विपक्ष ना होता तो क्या ही राजनीतिक होती? इसी प्रकार देव और असुर है। जब देव और असुर है तो यहां पक्ष विपक्ष बनता है। जब पक्ष और विपक्ष बनता है तभी तो आनंद आता है, तभी तो अच्छे की जीत होती, बुरे की हार हो जाती है, तभी तो आनंद मिलता है, तभी तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा करो। अगर सब अच्छा ही अच्छा बना दिया होता तो फिर लोग अच्छा क्यों करते? लोग तो सोचते बस सब मजे में है, सब मिल रहा है, सब चीज हो रहा है, तो फिर लोग अच्छा ना करते। तो इसलिए बुरे का अलग कर दिया, अच्छे का अलग कर दिया, तभी तो गेम का मजा है। तो इसी वजह से इस सृष्टि को संचालन करने के लिए मैंने इस प्रकार संचालन चलाया है। तब ये दुनिया है, ये दुनिया तो कुछ न कुछ तो बोलेगी। वही कहते ना, एक बाबा जी जा रहे थे बेचारे, देखा एक आम का फल लगा हुआ है। अरे बताओ, इतना बड़ा पेड़, लंबा चौड़ा पेड़, और आम के दाने जरा सी लगे हुए हैं। जरा सी दाने लगे हुए, पेड़ तो इतना बड़ा है,
ठीक है। और थोड़ा सा देखा, थोड़े बगल में क्या था, खरबूजा अथवा तरबूज, खरबूजा था। बताओ, इसका पेड़ इतना लंबा है, छोटा सा है, वो भी पेड़ क्या बोले, है ना। और खरबूजा कितना, इतना बड़ा। बताओ भगवान भी क्या करता है पता नहीं, समझ में नहीं आता। बताओ, इसका पेड़ सबसे छोटा है खरबूजे का, और फल इतना बड़ा। और आम का पेड़ इतना लंबा चौड़ा, पर फल छोटा। पता नहीं दुनिया है, देखो कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है ना। तब बेचारे ये विचार किया, भगवान भी पता नहीं क्या क्या करता। ये खरबूजे को आम में लटका दे तो कितना आनंद आता, मीठा भी होता, बड़ा भी होता, पेट भी भर जाता एक ही से। तो ऐसे कहते कहते बड़ी गर्मी हो गई, तो उसी आम के पेड़ पर, आम के पेड़ की छांव में बैठ गए। जैसे आम के पेड़ की छांव में बैठ गए, थोड़ी देर बाद वही आम का फल गिर गया। जब आम का फल गिरा ना, तक उनके माथे में लगा। ओहो, ये अच्छा हुआ, ये खरबूजा जो है आम के पेड़ पे लटका हुआ नहीं तो मेरी खोपड़ी फूट जाती। ये भगवान ने अच्छा ही किया कि भैया आम का फल का जो साइज है ये छोटा ही रख दिया। बोलो राधे राधे, है ना। ये दुनिया है, देखो कहीं ना कहीं तो बोलेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। सबको शांत करना तो बड़ा भारी काम है ना। तो इसीलिए इसी प्रकार फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इसलिए तुम्हें सृष्टि विस्तार करना पड़ेगा। बोले यहां तो कुछ नहीं है महाराज, अब मैं सृष्टि विस्तार करूं। यानी शेष सैया पे गए, जागृत हुए, चारों वेद का ब्रह्मा जी को ज्ञान भी मिल गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन भी दिया। दर्शन देने के बाद और कहा कि तुम्हें सृष्टि विस्तार करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए कोशिश किया, है ना। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने की इच्छा जताए, तो सबसे पहले 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन आता है। कुछ व्यासी लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले 9 मनुपुत्र हुए। कुछ व्यास जी कहते हैं कि सबसे पहले जो 4 भाई थे, सनत कुमार और सनातन, उनके हुए। पर श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि रची गई, तब इनका नंबर आता है। क्या 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 हो गया? अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, राधे राधे। तो सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि रची गई। कौन कौन सी? बोले सात्विक भावनाएं चाहिए ना, मुझे ये अच्छा है या बुरा है, या बीज का है। बीज यानी राजस, अच्छा यानी सात्विक, है ना, बुरा यानी तामस। महत्व, किसका कितना महत्व है, किसकी कितनी क्षमता है, कौन क्या कर सकता है। तो इसी प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि तो रची गई, पर वहां से संतुष्टि नहीं मिली। जब यहां से संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर दूसरे नंबर पर यही सनातन, सनत कुमार आदि 4 भाइयों, है ना, की सृष्टि रची गई। और उन्हें कहा कि जाओ तुम सृष्टि विस्तार करो। उन्होंने मना कर दिया। मैंने शुरू में बोला था ना कि वो कहां चले थे, बद्रीनाथ, विशालपुरी। मना कर दिया, अरे नहीं, हम ये सृष्टि विस्तार के चक्कर में नहीं बनने वाले, हम तो बस ब्रह्मा परमेश्वर का चिंतन करेंगे और अपनी सदागति हो जाएंगे। इसलिए हमें ना तो बड़े होना है, नहीं हमें शादी करना है, नहीं हमें यौवन अवस्था चाहिए, नहीं हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे है तैसे चलेंगे। ऐसा कहकर वो चल दिए। इसीलिए सदा ये 5 वर्ष के बालक रखते हैं, सदा ये 5 वर्ष के बालक लगते हैं, चल दिए। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो रहे,
तीसरे नंबर पे ब्रह्मा जी बड़े परेशानी में है। और जब ब्रह्मा जी बड़े परेशानी में है तो उसी समय ब्रह्मा जी ने, जब परेशानी में आते हैं ना, क्या होता है, मन भावुक हो जाता है, रुदन करने की इच्छा होती है, रोना जिसको कहते हैं, है ना। जब रुदन करने की इच्छा होती है, बड़े दुखी हो रहे थे, तो उसी से नेत्र के भुएं से बड़े दुखी हो रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ही दूसरे को खा जाएंगे, यानी क्रोध, कभी दुखी हो रहे, मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा भाव जाएगा, अरे ये हो क्यों नहीं रहा। तो उसी समय ब्रह्मा जी के क्रोध अग्नि से एक बिंदु, है ना, अथवा आंखों से एक अश्रु गिर पड़ा। और जैसे अश्रु गिर पड़ा तो थोड़े एक बालक के रूप में परिणत हुआ, और परिणत होते ही बड़े जोर जोर से रोने लगा। और जब बड़े जोर जोर से रोने लगा और कहता है मेरा नाम, काम और स्थान। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्पन्न होते बड़े जोर जोर से रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र पड़ेगा। बोलो श्री रुद्र भगवान की। और तुम्हारा स्थान सबका हृदय, सबके हृदय में वास करोगे। और काम, तुम्हें सृष्टि विस्तार करना पड़ेगा। तुम्हें सृष्टि विस्तार करने के लिए 11 यानी 11 रुद्राणी मिलेंगे, जिनको आप कहते हो पार्वती, दुर्गा, सती, काली इत्यादि, अंबिका, है ना, मिलेंगे। सृष्टि विस्तार करो। सृष्टि विस्तार तो किया, पर कैसा, अपने जैसा कैसा। देखिए यहां से सब बंधु बांधवों को एक ज्ञान की बात आ गई है। जैसी करनी वैसे ही भरनी, है ना। कहते हैं अब रुद्र का जो प्राकट्य कैसे हुआ, जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो क्रोधाग्नि से प्राकट्य हुआ। जब क्रोध अग्नि से प्राकट्य हुआ तो भैया रुद्र में भयंकर क्रोध है। इसलिए हम कई लोगों को बोलते हैं, शास्त्र भी कहता है और आपका विज्ञान भी कहता है। विज्ञान क्या कहता है कि बोले गर्भ धारण के समय विज्ञान कहता है कि उस स्थान पर जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, इसी प्रकार का जातक उत्पन्न होगा। ये विज्ञान की भाषा है। और शास्त्रों की भाषा ये है कि उस समय पर माता पिता का जैसा चित्त होगा, जैसा मन होगा, जैसा भाव होगा, उसी प्रकार का जातक पैदा होगा। अगर कोई क्रोध के साथ, अहंकार के साथ, नशा आदि करते हुए अगर गर्भ धारण आदि करता है तो ऐसे ही जातक का आगमन होगा। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए कहते हैं कि अब रुद्र कहां से, क्रोध से। जब क्रोध से उनका आगमन हुआ तो उन्होंने सृष्टि विस्तार तो किया, पर कैसी सृष्टि, बोले अहंकारी सृष्टि। सृष्टि में अहंकार, क्रोध, गुस्सा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये सृष्टि ब्रेक दे दो, ये सृष्टि ब्रेक दे दो, नहीं तो ये हमें ऐसी सृष्टि, ये तो हमें खा जाएगी, ये सृष्टि हमारी तहस करेगी। इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना अहंकार आवश्यकता नहीं है। तो ब्रेक दिया, बोले क्या करो, जाओ तप करो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चले गए बाबा तप करने, वह सृष्टि भी नहीं चली। तो उसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने बड़े परेशान हो रहे थे। अब सोच रहे हैं सृष्टि विस्तार अगर करूं तो करूं कहां, समस्या है, क्योंकि सारा जल ही जल है। जब सारा जल ही जल है, जब जल ही जल है तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे छींक आई तो उसी छींक के माध्यम से
नीचे कुछ गिरा और वहां से वो जैसे गिरते ही उसने धीरे धीरे एक बालक का रूप लिया। और बालक भी कैसा बालक है? बोले सुअर रूप में। और देखते देखते वो बालक जो सुअर रूप का जो बालक है वायुमंडल में उड़ गया। वायुमंडल में जाते 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 ऊपर की ओर पहुंच गया। और ऊपर जाकर देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। और जैसे बहुत बड़ा हो गया तो बड़े वेग से जल के भीतर घुस गया। बोलो बराहा भगवान की, है ना? इस प्रकार बराहा भगवान सुअर के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद जल के भीतर घुस गए। और जैसे